आप उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं? क्या आप लेखपाल, वीडियो, ग्राम पंचायत अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क या यूपी ट्रिपल एससी की अन्य भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं? लेकिन क्या आपको पता है इन भर्तियों में आवेदन करने से पहले एक ऐसी परीक्षा होती है जिसे पास किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी हाँ, उसका नाम है यूपी ट्रिपल एससी पेट। आज भी हजारों अभ्यर्थी बिना पूरी जानकारी के आवेदन करते हैं और बाद में गलती कर बैठते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद आपके मन में पेट को लेकर कोई भी सवाल नहीं बचेगा। आज मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से समझाऊंगा कि पेट क्या है, इसे क्यों कराया जाता है और कौन आवेदन कर सकता है, इससे कौन कौन सी नौकरियां मिलती हैं और इस कंप्लीट कोर्स में आगे क्या पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। नमस्कार साथियों, मैं हूं रुद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं रुद्र कोचिंग क्लासेज, जहां हम कराते हैं सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी पेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के साथ साथ आपके एकेडमिक सेशन को भी पूरा हम यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला भाग। यूपी ट्रिपल एससी क्या है? सबसे पहले हमें यह समझ लेना होगा कि यूपी ट्रिपल एससी क्या है। यूपी ट्रिपल एससी का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, यानी हिंदी में कहें तो क्या इसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। यह उत्तर प्रदेश सरकार का एक भर्ती आयोग है। इसका मुख्य कार्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी पदों पर भर्ती कराना, जैसे लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, अन्य कई महत्वपूर्ण पद। यदि आपका सपना उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी करने का है तो यूपी ट्रिपल एससी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आयोग है। पिट क्या है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिट क्या है? पिट का पूरा नाम है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी इसका हिंदी अर्थ क्या है? प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। यह अंतिम चयन की परीक्षा नहीं होती है, बल्कि यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इस परीक्षा के माध्यम से आयोग यह तय करता है कि कौन कौन से अभ्यर्थी आगे आने वाली भर्ती के परीक्षाओं के लिए पात्र हैं, यानी पहले पेट, फिर मुख्य परीक्षा, फिर दस्तावेज सत्यापन और उसके बाद अंतिम चयन। पेट क्यों शुरू किया गया? पहले हर भर्ती के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा होती थी। इससे अभ्यर्थियों का समय खराब होता था, बार बार फीस जमा करनी पड़ती थी, आयोग को भी बार बार परीक्षा आयोजित करनी पड़ती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए पेट लागू किया गया। अब पेट स्कोर के आधार पर आयोग कई भर्तियों के लिए योग्य अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाता है। पेट कौन दे सकता है? अब बात करते हैं पात्रता की। यदि आपने कम समय में ही हाई स्कूल या उससे अधिक की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है तो संबंधित अधिसूचना के अनुसार पेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार निर्धारित होती है, इसीलिए आवेदन करने से पहले हमेशा आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें। अब आते जानते हैं कि पेट पास करने के बाद कौन कौन सी नौकरी मिल सकती हैं। अच्छा पेट स्कोर आने के बाद आप विभिन्न ग्रुप सी भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आवेदन कर सकते हैं, नौकरी अभी आपको नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, क्लर्क या किसी भी ग्रुप सी के पद पर। याद रखिए, पेट नौकरी नहीं देता बल्कि नौकरी तक पहुंचने का रास्ता खोलता है। इस कंप्लीट कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, यह सिर्फ शुरुआत है। इस पूरी सीरीज में हम जानेंगे पूरा सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सब्जेक्ट वाइज पूरी तैयारी, सामान्य हिंदी, गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स और कुछ आपके परीक्षा के जो सफलता के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आज हमने क्या सीखा? यूपी ट्रिपल एससी क्या है, पिट क्या है, पिट क्यों कराया जाता है, पिट का महत्व क्या है और पिट के बाद कौन कौन सी भर्तियां आती हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी यूपी ट्रिपल एससी पिट की सही जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पिट 2026 की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो रुद्र कोचिंग क्लासेज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस कंप्लीट कोर्स का कोई भी पार्ट आपसे ना छूट जाए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट या अन्य कोई। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।